मैं एक छोटा सा नुक्ता अर्ज करूंगा। कुरान पाक ने दो चीज़ों की कसम खाई है। दुनिया की किसी दरख्त की कसम नहीं खाई, दुनिया की किसी फल की कसम नहीं खाई। वह है वत्तीन वज़ैतून। तीन इंजीर है और जैतून, आप जानते हैं। इसकी कसम क्यों खाई? कुरान ने इसकी कसम खाई है बकायदा। मुझे कसम है इंजीर की, अल्लाह कहते हैं, और मुझे कसम है जैतून की। उसकी एक वजह है। मैं थोड़े से इंजीर के फायदे अर्ज करूंगा। जिसको खून की कमी हो और बहुत ज्यादा, आप 3 इंजीर और सेब का सिरका देसी हो, 3 इंजीर ले लें और 2 चम्मच सेब का सिरका ले लें। इंजीर टुकड़े कर लें, किसी सिल्वर के कप में ना हो, शीशे या चीनी के कप में। इसको रात को भिगो के रखें। सुबह उठ के ये इंजीर भी खा लें और जैतून जो है और साथ सिरका भी पी लें। ये तजर्बात से अर्ज कर रहा हूं और मुसलसल तजर्बात से। उसकी एक वजह है, जितने लोग मेरे नेट की दुनिया में, मैगजीन की दुनिया में, तस्बीह खाने की दुनिया में आते हैं, तो फिर उतने लोगों के नताइज भी आते हैं और वो लोग बताते हैं कि हमें इससे कितना फायदा होगा। ये एक खुराक समझ लें कि 1 लीटर खून बनाती है या 1 पाउंड खून बनाती है। एक खुराक साले खून, साफ सुथरा खून जिसमें कोई बीमारी नहीं। खून की कमी के लिए एक चीज। फेफड़ों का कोई मसला है, पुरानी खांसी है, दमा है और दमा एलर्जी वाला है, जिसको पोलन एलर्जी भी कहते हैं, या एलर्जी के मौसम के बदलने से, अलमारी खुलने से, संदूक खुलने से, किसी खुशबू से पुरानी एलर्जी हो, उसके लिए इंजीर बहुत ताकतवर चीज है कि अल्लाह ने कसम खाई है। पुरानी कब्ज के लिए आप 3 दाने हर खुराक के बाद, हर खाने के बाद इंजीर खा लें। इंजीर की थोड़ी सी मैं पहचान अर्ज करूंगा। इंजीर की, जितना इंजीर मैला होता जाएगा उतना असली होता जाएगा, जितना खूबसूरत होता जाएगा उतना केमिकल का धुला हुआ होता जाएगा। 100 की किशमिश भी ऐसी ही, और खुबानी खुश्क वो भी जितनी शफाफ होती जाएगी, वो आपके देखने में हसीन और जमील होगी, लेकिन उसकी कुव्वतें खत्म होती जाएंगी। वो केमिकल धो के उसकी अंदर की ताकत को खत्म कर देंगे। तो इसलिए इंजीर सादा हो, देसी हो, आप खाने के बाद, अच्छा ये मोटापे का इलाज है, पेट बढ़ने का इलाज है। इंजीर बहुत जबरदस्त इलाज है मोटापे का, पेट बढ़ने का। मैं सिर्फ इस वक्त इंजीर को बयान कर रहा हूं कि ये किस तरह जबरदस्त इलाज है। नाक की हड्डी बढ़ना, नाक की एलर्जी, छींकों का तूफान, इसका कहवा पिए और उसको चबा के खा लें। इंजीर रात को भिगो दें, सुबह उठ के खा लें। सख्त सर्दी है गर्म करके, सर्दी नहीं ताजा, आप इसको इस्तेमाल करें। इंजीर, अल्लाह पाक जल्ल शान ने अपने कुरान में इसकी कसम उठाई है। ऐसे लोग जिनकी कहीं रसोली ट्यूमर है और उसके बारे में अमूमन यह कहा जाता है कि उसकी जो है सर्जरी, ऑपरेशन होगा, उसके लिए इंजीर को मैंने बहुत मुफीद पाया। और वो कहीं भी है, खवातीन के कहीं भी, आप जिस्म के कहीं हिस्से भी है, इंजीर को मैंने बहुत मुफीद पाया। मैं इंजीर के फायदे फिर से दोहराना शुरू करूंगा। खून की कमी के लिए, नाक की एलर्जी, नाक की हड्डी बढ़ने के लिए, फेफड़ों का कोई मसला है और उसमें खांसी, नज़ला, मौसमी तब्दीली, या कुछ ऐसी जिंदगी जिसमें बाज़ चीजों के पीने से फेफड़े मुतासिर होते हैं और बहुत ज्यादा वो जिंदगी में वो चीज पी जाए, उसकी वजह से फेफड़े बहुत ताकतवर होते हैं, सेहतमंद होते हैं। इंजीर को अगर फायदा लेना चाहते हैं, खुश्क कम इस्तेमाल करें, खुश्क और भिगो के ज्यादा इस्तेमाल करें। अगर खुश्क भी ले तो इसके कोई मुज़िर असरात, जिसे साइड इफेक्ट कहते हैं, नहीं है इंजीर के। अगली बात मैंने कही, कहीं भी खून में चर्बी है जिसको आप यूरिया, यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल, फलां क्रिएटिनिन, कहीं भी खून में ऐसी चीजें हैं जो जिस्म के लिए नुकसानदेह हैं, उसमें इंजीर का इस्तेमाल बहुत मुफीद है और पेट बढ़ने के लिए, चर्बी के लिए। आखिरी चीज जो इंजीर का फायदा बताऊंगा, कब्ज के लिए, बवासीर, जोड़ों के दर्दों के लिए मैंने बहुत मुफीद पाया। इंजीर दरअसल वो ग़िज़ा है जो जिंदगी की सेहत है और ये जन्नत की ग़िज़ा है। इंजीर जन्नत में हो, जैतून जन्नत में होगा। दूसरी चीज है जैतून। इस वक्त जैतून के दरख्त कुछ मुल्कों में जाना हुआ तो जैतून बहुत ज्यादा वहां लगाया जा रहा है। इंजीर और जैतून। अब जैतून का एक टोटका बताता हूं। 2 चम्मच इसबगोल का छिलका, 1 चम्मच शहद और 2 चम्मच जो है वो जैतून के तेल के, ये मिला के आप सुबह नहार मुंह इस्तेमाल करें। जो शख्स ये चाहता है कि मौसमी तब्दीली हो या जिस्मानी तब्दीली हो, उम्र के ढलने के एतबार से, दिल के दौरे, पट्टों का खिंचाव, ज़हनी टेंशन, असाबी तनाव या कोई ऐसी लाइलाज बीमारी मुझे ना लगे,
वो इस टोटके को सिर्फ दिन में एक दफा इस्तेमाल कर ले। अच्छा, इस टोटके के साथ मैंने एक थोड़ी सी तब्दीली बताता हूँ, एक छोटी सी तब्दीली। 2 चम्मच इसबगोल, 2 चम्मच जैतून, 1 चुटकी कलवंजी, 25-25 किलो लोगों के वजन कम हुए हैं। किलो, पाउंड नहीं। मोटापे का इलाज है, पेट बढ़ने का इलाज है। ये नाक में तेल डालना, जैतून का तेल नाक में डालना। एक चीज और है कि पहले दौर में, अब भी बास गांव देहात में, कानों में देसी घी डाला जाता था। कानों में देसी घी गाय का बाकायदा डाल के पड़े रहते थे और वो घुलता था और कान उसको जज्ब कर लेता था। कान में देसी घी डाला जाता था। ये सुरमे के बारे में कहा जाता था कि सुरमे में लेड है, सीसा है, आंख के लिए नुकसानदेह है। मेरे आका फरमा दें कि सुन्नत आंख की जिंदगी है। साइंस कहे, आखिर साइंस लौट आई और कहने लगी कि इस पे एंटी लेड भी है। हत्ता कि 1941 से 45 के दरमियान में जो जंग अजीम दोम हुई, उस जंग अजीम दोम में हिरोशिमा नागासाकी पे जो एटम बम का हमला किया गया और हर चीज पिघल गई, वहां के एक साइंसदान ने रिसर्च की, तहकीकात के बाद यह बात कही कि आकाश के हमारे हर जापानी के बदन के ऊपर सुरमा मला हुआ होता। यह सुरमा एटम का भी इलाज है, ताबकारी का भी इलाज है, और हमारी हवाओं फजाओं में जो इस वक्त ताबकारियां फिर रही हैं, उसका सबसे ज्यादा यही तरियाक है, यही इलाज है। क्यों? हमारे जिस्म का सबसे नाजुक तरीन हिस्सा आंख का पर्दा है, सबसे नाजुक। कहीं चोट लगे बंदा, लेकिन आंख का पर्दा है। और अजीब बात बताऊं, किताबों में यहां तक आया है कि अल्लाह पाक ने इस आंख के ऊपर 9 फरिश्ते लगाए हुए हैं जो इसकी हिफाजत करते हैं। कोई बंदा अगर बेहोश हो गया है, ऐसी बेहोशी कि उसको होश नहीं आना, कोमे में चला गया, तो उसको ये सुरमा, इस बूटी का सुरमा डालो, फौरन होश में आ जाएगा। जिसके दिमाग में कोई रसौली है, ट्यूमर है, उसको ये बूटी का सुरमा डालो, वो ठीक हो जाएगा। जिसको दिल का मसला है, ये बूटी का, आंख फौरन जाके उस हिस्से को वो दवा पहुंचाती है। अजीब निजाम है अल्लाह का। तो सुरमा तिब नबवी है, एक इलाज है और सुन्नत है। जौ, इस पूरी दुनिया में तेजी से जौ का दलिया, जौ का इस्तेमाल बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बहुत तेजी से, हद से ज्यादा। जिंदगी में 3 चीजें मैंने इस टोटके से जाती देखी हैं जो अभी बता रहा हूं। हाई ब्लड प्रेशर, आखिरी जिंदगी की टेंशन, एंजाइटी कि बंदा बस जिंदगी से, आप मुआशरे से कट गया है, 2 चीजें। और तीसरी दिल के अमराज, और जितने भी पुराने हैं। एक सादा सा टोटका है, सादा सा तिब नबवी का। जौ का दलिया डब्बे वाला नहीं, सादा जो बनता है, आम दुकानों पे मिलता है, वरना खुद जौ लेके उसे खुद दलवा ले, बनवा ले। जौ का दलिया पका ले, आप शुगर है मीठा ना डालें, वरना हल्का मीठा डाल दें। उसको रात को रख दें, औस में रख दें, वैसे रख दें। सुबह उस पे 1 चम्मच अलसी के बीज, इलसी भी कहते हैं, अलसी भी कहते हैं, तुख्मे कतान भी कहते हैं। ये जो रेशम है अरब में, इससे बनता था, इसको कतान इसलिए कहते हैं। तो अलसी के बीज आम मिलते हैं, बहुत ही सस्ते, उनको बारीक पीस लें, 1 बड़ा चम्मच उस पे छिड़के नाश्ता कर लें। कोई बाद में खाना पीना है तो 2 घंटे के बाद खाएं। आप चंद दिन खा के देखें तो सही। और जिन जिन लोगों ने इसको इस्तेमाल किया, उन्होंने इसके नताइज, इसके तासुरात, इसकी बरकत, इसके समरात दिए मुझे कि हकीकतन ये ऐसा है कि ये बहुत ही ज्यादा मुफीद है और बहुत ज्यादा मौसर है। नंगे पांव चलना कभी कभार, ये मेरे आका की सुन्नत है और ये तिब नबवी है। और ये साइंस की दुनिया इस पे लौट और पोट रही है कि नंगे पांव जिंदगी का हिस्सा बहुत जरूरी है। नंगे पांव चला करें। ये बात लोग, मैंने देखा, घास में नंगे पांव चल रहे होते हैं, ये अपनी जिंदगी बढ़ा रहे होते हैं, घास की हल्की हल्की चुभन उन्हें महसूस हो रही होती है, औस में चल रहे होते हैं, अपनी सेहत बढ़ा रहे होते हैं। नंगे पांव चला करें। इधर तेल डालें, आसान, इस तरह पांव के नाखूनों को तेल लगाएगा, उसकी नजर कभी नहीं गिरेगी, याददाश्त कभी नहीं जाएगी, उसकी याददाश्त लाजवाब रहेगी, नजर लाजवाब रहेगी, और चेहरे की चमक जबरदस्त रहेगी। और फित्री एक करीम और मेकअप और फेशियल और क्या कुछ होगा जो नाखून के काटने के बाद उसको तेल लगाए। खुशबू के लिए ना, खुशबू सोच समझ के इंतखाब करें। इतर लेना, 3 चीजों का इनकार नहीं, दूध, तकिया और खुशबू। अगर कोई दे तो इनकार नहीं, लेकिन हर खुशबू लगाना मैं दरखास्त करूंगा, ऐसा ना करें। इस वक्त खुशबू के जरिए पूरी दुनिया में बाकायदा इलाज हो रहा है। खुशबू के जरिए, खुशबू एक थेरापी है, एक तरीका इलाज है, एक पूरा निजाम है। और मेरे आका ने जो खुशबू को पसंद फरमाया, वो पसंद फरमाया गुलाब की खुशबू। गुलाब आपका कौमी फूल भी है, चमेली है वालिद, चमेली। गुलाब की खुशबू को इंतखाब करें, या फवाके,
एक खुशबू है, उसको फवाके कहते हैं या खस बस्ती खुशबू है। मैं खुशबू का वाक्य सुना। शेख अतीक साहब हैं चनियोट के, जिंदगी सारी जद्दा में गुजरी। मुझसे कहने लगे 24 साल बवासीर में गुजारी। शेख साहब आप शमामतुल अंबर ऊद तो नहीं लगाते, मुश्क तो नहीं लगाते? कहने लगा राजलाना बहुत ज्यादा लगाता हूं, छोड़ दे। ये खुशबू, सब खुशबुएं सरों का ताज है, लेकिन देखिए जिस तरह सारी गिजाएं हैं, मेरी मुआफिक गिजा कौन सी है? गिजाएं तो सारी है, दवाएं तो सारी है, मेरी मुआफिक दवा कौन सी है? हम हर खुशबू लगाना शुरू कर देते हैं। उससे मिजाजों में तब्दीलियां, उससे तबीयतों में तब्दीलियां, उससे हैरत अंगेज तौर पे बाज बीमारियां, बाज तकलीफें, बाज अवारिजात होते उस वजह से हैं, हमें महसूस नहीं होता। छोटा सा वाक्य। एक खातून थी जिनको 30 साल से सर दर्द था, कभी खत्म नहीं हो रहा था। सर दर्द था 30 साल से, दुनिया की हर दवा, ऑपरेशन नहीं, टेस्ट वगैरह वगैरह। एक सियाने के पास गए, उन्होंने ऐसे देखते कहा, उन्हें कि ये लौंग जो है, ये कोका लौंग, ये कितने अरसे से पहना है? कहा जब से शादी हुई। ये मेरी शादी की निशानी है। कहा ये उतार सकती हैं आप, क्योंकि इसमें जो पत्थर लगा हुआ, याकूत लगा हुआ है। उन्हें हाँ याकूत लगा है। कहा आप इसको अगर उतार दें, फिर ठीक होने के बाद पहने। अटका फंसा हुआ था 30 साल का जितना, खैर उतारा, उतारते ही मसला हल हो गया। क्यों? ये देखें, हमारी सूरज की रोशनी, हमारी जो सूरज की रोशनी है, ये 7 रंगों की रोशनी का निचोड़ है, और इसमें जो रेज है, अल्ट्रावायलेट रेज हैं, वो आती है पत्थर के अंदर, उससे निकल के जिसमें जा रही हैं। अच्छा आप ऐसा करें, धूप में एक चीज रखें, धूप में एक चीज ऐसी जगह रखें, शीशे के अंदर से धूप निकल के उसको पड़ रही, वो तेज हो जाएगी। ये खिड़की है ना, सामने धूप है, खिड़की के अंदर शीशा, शीशे के अंदर से जो धूप बाहर अंदर आ रही है, उसके सामने जो चीज रखेंगे वो फौरन गर्म ज्यादा होगी। अगर उसको बरह रास्त धूप में रखेंगे, वो इतनी तेजी से गर्म नहीं होगी, शीशा उसको और ताकत देता है और गर्मी देता है। खुशबू का इस्तेमाल, खुशबू का इस्तेमाल एक तो ज्यादा करें, ज्यादा करें, और इन तीनों खुशबू में से इंतखाब करें। हमारे जो इस वक्त दिल के अमराज और झटके और ज़हनी तनाव दबाव, जिसको टेंशन, डिप्रेशन और बहुत से मसाइल की बुनियादें, जहां और बहुत सी चीजें हैं, अवामिल हैं, वहां एक खुशबू खुद ना लगाना है, या लगाना है तो उसका इंतखाब ठीक नहीं है।